के राजा थे शत्रुघ्न जी। उन्होंने मधुवन में रावणासुर का वध किया। तो आज भी आप अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पर किसका दर्शन है? सीताराम। और अगर आप मथुरा जाते हैं तो किसका दर्शन है? मधुवन में श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न का दर्शन। और जब आप इधर आते कामावन डीग की तरफ तो यहाँ के राजा थे लक्ष्मण जी, इसलिए यहाँ लक्ष्मण झूला है। पूछ रहे थे ना लक्ष्मण झूला क्यों? लक्ष्मण जी क्योंकि यहाँ झूले पर जब अपने राजा को कैसे बिठाया जाता है? झूले पर, डोले पर। तो इस कारण से राजा लक्ष्मण जी जगह के राजा थे। तो यहाँ कई मंदिर हैं, उर्मिला लक्ष्मण मंदिर है ना, उनकी पत्नी के साथ में। तो ये चार भाई अलग अलग दिशाओं में भगवान राम के कहने पर राज्य करते थे। तो डीग में जो बहुत सारे ऐसे कहते हैं जल महल बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती थी तो लोग जल के बीच में अपने महल बनाते थे कि जब भी बारिश हो तो भर जाए और फिर हमेशा गर्मियों में उसकी ठंडक मिलती रहे। तो कहते हैं कि जो नंद महाराज के पिताजी थे, क्या नाम था उनका? पर्जन्य महाराज। और पर्जन्य महाराज जो थे उनका पत्नी का नाम था वरियसी देवी। आपने कई भजनों में सुना होगा वरियसी। तो वरियसी और पर्जन्य के पुत्र थे नंद। तो वरियसी और पर्जन्य के रहने का स्थान था ये जो स्थान हम देखते हैं ना कामावन। तो इसमें एक जगह है दीदावली। दीदावली पड़ा था ना रास्ते में, तो दीदावली वो स्थान है जहाँ पे पर्जन्य और वरियसी देवी का मंदिर है। वो उनका जन्म मतलब कि नंद महाराज का जन्म स्थान है दीदावली। जब दीदावली से आगे बढ़ते हैं तो खो, आप आए थे जब रोड घूम गई थी तो खो से घूम कर आए। तो कई लोग कहते हैं खो का मतलब जहाँ खो जाते हैं, लेकिन खो का मतलब है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने पहली बार खो खो का मैच खेला 5000 साल पहले। खो ये अभी नहीं शुरू हुआ, कबड्डी और खो ये तभी से चल रहा है, 5000 साल पहले से ही कबड्डी और खो। तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछते थे कि अगर भक्तों को कभी खेलना हो उनके बच्चों को तो कौन सा गेम खिलाना चाहिए? क्रिकेट खिलाना चाहिए, बैडमिंटन खिलाना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, जो कृष्ण बलराम खेलते हैं उन पास टाइम्स को खेलने से हमें आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण बलराम खेलते थे स्विमिंग, तो आप स्विमिंग सिखा सकते हैं और खुद सीख भी सकते हैं बच्चों को। यमुना नदी में रोज स्विमिंग कंपटीशन होता था। दूसरा होता था गड़ा गड़ी का युद्ध, यानी फाइट होती थी, कुश्ती होती थी। और क्या होता था? और खो खो। खो खो क्या होता है? कबड्डी। खो खो बैठे होते हैं, पीछे से खो करते हैं थोड़ा। तो ये खो जो है ये खो खो, गड़ा गड़ी कुश्ती, गड़ा गड़ी, खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, टग ऑफ वॉर, ये सब भी यहीं से शुरू हुआ। गेंद वाला, हाँ, पिट्ठूग्राम, हाँ। तो ये सब गेम खेल सकते थे बच्चे, उस समय खेलते थे कृष्ण बलराम। तो आज भी कह सकते पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों पे लटकना। लेकिन क्रिकेट नहीं था, जो इस समय प्रसिद्ध मैच बन गया है और सारे लोग अपने बच्चों को एकेडमी बेच के क्रिकेटर बनाना चाह रहे हैं। तो दुर्भाग्य है, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो क्रिकेट नाम को जानता भी नहीं था भारत में। और आज भी भारत का नेशनल मैच क्रिकेट नहीं है, पर संसार जैसे मायाबद्ध है तो उसमें वो बिखर जाते हैं। उनको लगता है यही गेम खिलाना चाहिए, बस यही गेम है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं कामा के अंदर तो आदि बद्रीनाथ का द्वार है जहाँ से प्रवेश करते हैं, आदि बद्री। तो जब यहाँ आते हैं लोग तो बोलते हैं 4 धाम तो उत्तराखंड में है, यहाँ कैसे 4 धाम आ गए? तो आदि बद्री को आजकल जब से मुस्लिम लोगों का आक्रमण हुआ इसका नाम अलीपुरा हो गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ के जो माइलस्टोन है उन पे अलीपुरा लिखा हुआ, अलीपुरा। और ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको पीछे, ये अरावली रेंजेस हैं जिन्हें आदि बद्री रेंज भी कहा जाता है। आदि बद्री रेंजेस, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में वो हिमालयन रेंजेस में है, ये आदि बद्री रेंजेस हैं, हाँ, अरावली रेंजेस। आदि बद्रीनाथ, आदि का मतलब है पहला, फर्स्ट, जो पहले से विराजमान है। तो एक बार नंद बाबा ने सुबह सुबह बोला घर पे कि मेरे लिए प्रसाद बना दो, मैं 5-10 दिन की यात्रा पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बोले 4 धाम उत्तराखंड। कृष्ण बोले हम सब कुछ छोड़कर, गोलोक छोड़कर आपके लिए यहाँ आए, आप हमें छोड़ करके 4 धाम जा रहे हो?
बाबा आपका विरह सहन नहीं होगा। तो बाबा बोले लेकिन मैंने सुना है 4 धाम यात्रा कोई कर ले तो उसका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो कृष्ण बोले कि अरे बाबा आप कैसी बात करते हैं, ये उत्तराखंड में तो बाद में बना है, पहले तो हमारे व्रज को 84 कोस के अंदर बना था। बाबा बोले मुझे तो पता नहीं है कि हमारे यहाँ भी है। तो हाथ पकड़ के बाबा जितने व्रजवासियों के साथ जा रहे थे सबका प्लान कैंसिल हो गया। ये शिक्षा देता है कि कृष्ण की आदेश पर कितना समर्पण था आनंद बाबा का। लोग बोलते हैं कि भगवान को आप कंट्रोल कर सकते हो, अ डिवोटी कैन कंट्रोल कृष्णा, अहम भक्ता पराधीन हो। भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो कैसे होता है? जो भक्त किसी वैष्णव के पराधीन होता है, जो भक्त किसी वैष्णव के पराधीन होता है तो उस वैष्णव पे नहीं, उस वैष्णव पर जो पराधीन है उसके वश में भगवान हो जाते हैं। क्या है, समझे कंसेप्ट? जो भक्त किसी वैष्णव के पराधीन होता है वो भगवान ऑटोमेटिकली जो पराधीन है उसके पराधीन हो जाते हैं। हम लोग सीखते ना दास 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 अनुदास, भगवान कहते हैं मैं उसका भी दास। अहम भक्ता पर अधीन हो जाते हैं भगवान। आप बोलेंगे कि बैठ जा कृष्णा तो बैठ जाएंगे, उठ जा कृष्णा उठ जाएंगे। हमारे मंदिर में हम देखते हैं भगवान को जब पर्दा खोलते हैं तो आरती होती है, जब सुलाते हैं तो भगवान सो जाते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान है ऑल्टर में या मूर्ति है, ये बताओ। हाँ जी, मूर्ति मानते हो कि ऑल्टर में भगवान मानते हो? पक्का? तो उनको 4:30 बजे पुजारी क्यों उठाता, खुद क्यों नहीं उठते हैं? पराधीन, भक्त के वश में है भगवान। जैसे उठाओगे 7 बजे उठाओ, 7 बजे उठ जाऊंगा, तुम्हारे पराधीन हूँ। वरना वो तो 3:36 पे उनकी लीला शुरू हो जाती है, उठ के बैठ जाए, अपने आप मूर्ति खड़ी हो जाए। भक्त सो रहे तो लोग घबरा जाएंगे या अद्भुत चमत्कार बोलेंगे। लेकिन भगवान भक्त को सेवा में लगाते हैं क्योंकि मैं भक्तों के पराधीन, ये पराधीन था। तो भगवान नंद बाबा के पराधीन हैं क्योंकि नंद बाबा कृष्ण के किसी भी आदेश को टुकराते नहीं हैं। तो बाबा सब लोगों को लेकर के आए। और कृष्ण कहाँ से आए? हम लोग कहाँ से? हम लोग गोवर्धन से आए। कितने घंटे लगे? 1.5 घंटा 2 घंटा। बीच में गाड़ी से आए, फिर भी मुश्किल लग रहा था, कुछ लोग घबरा रहे थे। सुबह से एक ही क्वेश्चन पूछे जब से उठे मंगल आरती से, केदारनाथ में कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो पहले जब कोई बड़े बड़े सिंगर जब सीडी लॉन्च करते थे अपनी, तो लोग यही पूछते थे सीडी कहाँ है? तो सुबह से लोग यही पूछ रहे हैं सीडी कहाँ सीडी कहाँ है? तो एक्चुअली जब बाबा को लेकर आए सोचिए पैदल, और वो गोवर्धन से नहीं लाए, कहाँ से लाए? नंदगांव से। नंदगांव से बाबा को पैदल पैदल व्रजवासियों को पैदल गोवर्धन से डीग, डीग से कामा, कामा से पहाड़ियों में। जब यहाँ आए तो बाबा पूछने लगे लाला कहाँ ले जा रहे जंगल में? तू तो बोल रहा था 4 धाम है। तो कई ब्रजवासियों ने सोचा कहीं धक्का दे के 4 धाम ही ना पहुंचा दे। कृष्ण कहे बड़ा दुखी कर रखा है इन ब्रजवासियों ने, रोज नई नई पूजा पाठ करते हैं, धक्का दे दूं पहाड़ों से। लेकिन फिर हाथ पकड़ के लाए तो पहले ले गए दिखाने के लिए बद्रीनाथ। तो जब बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने ले गए, बोले यहाँ पर नर और नारायण ऋषि ने तपस्या करी है। विग्रह कैसे? तपस्या के फॉर्म में है, घुटने मुड़े हुए पद्मासन में बैठे भगवान। तो भगवान नर कौन है? अर्जुन। और नारायण कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। लेकिन कृष्ण ही अपना नारायण स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। क्यों? नारायण वो हैं जो देवकी के घर में जन्म लिए और कृष्ण वो हैं जो यशोदा के घर में जन्म लिए। तो यशोदा के कृष्ण जो हैं, नंद बाबा को पता ही नहीं है कि वासुदेव जी जो कृष्ण लाए थे वो मेरे ही कृष्ण के अंदर नारायण भी समा चुके हैं। तो अपने उस स्वरूप का दर्शन कैसे कराएं बाबा को? तो कृष्ण ले आए, तो बोले ये देखो ये हमारा स्वरूप। उस स्वरूप के दर्शन करा। उस स्वरूप से भगवान तपस्या करके ये दिखाते हैं और असुरों का संहार करते हैं। कृष्ण रूप से किसी का संहार नहीं करते। तो एक राक्षस था जिसका नाम था
सहस्त्र कवच। तो उसने सूर्य देव की पूजा करके 1000 कवच प्राप्त किए थे। और एक कवच को काटने के लिए किसी व्यक्ति को 1 साल तपस्या करनी पड़ेगी। और जैसे वो एक कवच काट भी दे तपस्या के बल से तो तुरंत ही वो मर जाएगा। फिर इतना बड़ा महात्मा तपस्वी कहाँ आएगा? तो कई करोड़ों वर्षों तक जीवित रहूंगा। महादंड भी नाम बताया गया उसका, सहस्त्र कवच राक्षस। तो भगवान के पास देवता गए, बोले ये तो सहस्त्र कवच दे दिए सूर्यदेव ने। एवं अस्तु, 1000 कवच कुंडल। अभी हमारी आर्मी जाती है लड़ने तो 1 बुलेट प्रूफ पहनती है, 1000 बुलेट प्रूफ हो तो कौन काट सकता है? तो 1000 बुलेट प्रूफ जैकेट थी उसके पास, इतना विशाल का कोई नहीं मार सकता। और एक कट जाए तो वो सामने वाला मर जाए, तो कोई काट ही नहीं सकता। और जो काटे वो 1000 साल तपस्या किया होना चाहिए, इतनी कौन करेगा? तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा अर्जुन चलो वक्त आ गया है, हम दोनों जाएंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, जब अर्जुन ने कहा क्या प्रभु मेरे और आपका पहले जन्म हुआ है? भगवान बोले ना तुम वेत्या परंतपः, परंतप तुम्हें स्मरण नहीं है, लेकिन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुम जीव हो और मैं भगवान हूँ। ये फर्क है जीव में भगवान। जीव भूल जाता है और भगवान को सब याद रहता है। कहें उदाहरण, शिला प्रभुपाद कहते हैं जैसे ये बच्चा है ना, जन्माष्टमी, अब ये बिस्कुट खा रहा है, ये बड़ा होगा तो भूल जाएगा कि कथा में लेट के बिस्कुट खाते थे। लेकिन जब ये बड़ा होगा तो किसको याद रहेगा? माता पिता को याद रहेगा। तो ऐसे ही भगवान को याद रहता है हमने क्या क्या कर्म किए, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम जीव हैं, छोटे हैं। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, हम छोटे हैं, भगवान विभु। इसलिए भगवान को सब याद है हमने क्या क्या कब कब क्या क्या किया है। तो भगवान ने कहा अर्जुन चलो समय आ गया है लीला करने का। तो नर को लेकर के नारायण आए, नर को खड़ा कर दिया और बोले चलो तपस्या करो। तो बोले कैसे करें? तो नारायण भगवान ने नर को सिखाया तपस्या करना। कहाँ तपस्या करी? बोले एक बेर का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर तपस्या करी। तो बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्री। तो बद्री के पेड़ के नीचे जिन भगवान ने तपस्या करी, तो बाकी 33 करोड़ देवता भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लाए। बोले हे नाथ, बद्री के नीचे आप तपस्या कर रहे हैं तो आपका नाम पड़ गया बद्रीनाथ। हरि बोल, बद्रीनाथ भगवान की। तो ये बात चर्चा हुई व्रजवासियों के बीच में, बद्रीनाथ के दर्शन कराए। तो बाबा को बोला बाबा ये आदि बद्री है। आदि का मतलब पहले, वो वाले बद्री जो उत्तराखंड में वो बाद में आए। तो बोले ये आदि बद्री है फर्स्ट, और इसके दर्शन करने से कृष्ण का संदेश है, भगवान की वाणी है, इसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अगर कोई आदि बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसको वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ 1000 बार दर्शन करने का जो फल है वो एक ही बार में मिल जाता है। सोचो एक बद्रीनाथ जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? बस बुक करवाओ, उत्तराखंड के एंट्री में अपना पास बनवाओ, फिर उल्टी चक्कर की दवाइयाँ लो, फिर ऊपर जाओ, फिर ठंड में जैकेट पहनो, बर्फ़ में जाओ, उल्टियाँ करो, फिर वहाँ जाकर के बद्री विशाल का दर्शन करो। फिर बद्रीनाथ धाम बंद हो जाता है, अक्षय तृतीया पे खुलता है, सर्दियों में बंद हो जाता है, वेट करो। तो बाबा को कृष्ण ने कहा हमारे शरणागत जीवों को कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे यहाँ आए और 1000 गुना ज़्यादा फल पाएँ। आदि बद्रीनाथ की। तो तपस्या करी नर नारायण ने। तो नर जब तपस्या करके, अब भगवान ने बद्रीनाथ धाम में एक कृपा और कर दी, जैसे 1000 यहाँ बोला, तो बोले कोई व्यक्ति अगर उस उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में एक दिन तपस्या कर ले, मतलब 1 डे कुछ खाए पिए नहीं, जैसे हम करते एकादशी पर, और चैंटिंग करता रहे, तो उसको 1000 वर्षों तक चैंटिंग करने का एक ही दिन में फल मिल जाएगा। और अगर वहाँ 1000 गुना फल मिलता है एक दिन का, और ये उससे 1000 गुना ज़्यादा है आदि बद्री, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 1 लाख गुना फल। जो आज आपने यहाँ माला करी ना आदि बद्री पे एक बैठ कर के माला, ये एक माला ने आपको 1 लाख वर्षों की माला करने का फल प्रदान किया। अब इट सीम्स टू बी वेरी अनकन्वेंशनल, अनरियलिस्टिक, बट
इफ फेथ इज देयर देन एवरीथिंग विल अपीयर। विश्वास ही नहीं है तो घूमो घामो, अपने पिक्चर फोटो खिंचाओ, घर चले जाओ और घर जाके यही बोलो है तो, लेकिन वो बात नहीं है। ये आपके विश्वास के ऊपर है। देखो मैं तो कभी जाऊंगा नहीं बद्रीनाथ, क्योंकि जब 1000 गुना फल यहाँ मिल रहा है तो मैं यहाँ 10 बार आ चुका हूँ। तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है, जहाँ कृष्ण हमको सब कुछ दे सकते हैं, हमें इधर उधर घूमने की जरूरत क्या है ना। वो अलग बात है कि घूमने कोई चला जाए। तो भगवान नर ने, अर्जुन ने सहस्त्र कवच का एक कवच काट दिया। जैसे कवच कटा तुरंत ही वह मृत हो गए। लेकिन नारायण तो थे, नारायण ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित करते फिर दूसरे दिन तपस्या करी। अब 1000 साल की तपस्या का फल एक दिन में मिल रहा। तो 999 दिनों तक युद्ध चला। 999 दिनों में उस सहस्त्र कवच के 999 कवच कट गए। अब आखिरी कवच जो रह गया वो भागा, डर गया। सूर्यदेव को बोला क्या तुमने टेम्परेरी सामान दे दिया मेरे को, ये तो कोई भी काट रहा है, एक दिन में कट रहा है, तो तुमने 1000 साल का वजन दिया। और बोले अरे हमें ये थोड़ी पता था, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने बद्रीनाथ धाम प्रकट करके एक दिन को जो फल है वो 1000 गुना साल की तपस्या का बराबर कर दिया। हम क्या करें? बोले आप रक्षा करो, ये करो। तो सूर्यदेव बोले हमारा शिष्य रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव गए कृष्ण के पास, बोले हमारा शिष्य से छोड़ दो, अगली बार जब भी आपकी कोई भी लीला होगी सबसे पहले ये आपको दूंगा। तो जब द्वापर काल आया और कुंती माता को दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था, इतना बढ़िया प्रसाद खिलाया। दुर्वासा ऋषि वैसे तो क्रोध करते हैं, इस बार प्रसन्न हुए और बोले बेटी तुझे कभी भी अपने जो स्त्री की कोमर कन्या का जो भाव है उसको कभी त्यागना नहीं पड़ेगा, हमेशा तो वर्जिन गर्ल रहेगी। कहा ऐसे कैसे, मेरे को शादी करूंगी संतान होंगी तो वर्जिन कैसे रहूंगी? बोले तुझे शादी करके पति ना भी मिले, किसी भी देवता का आवाहन करके तू प्राप्त कर सकती है। आवाहन करो देवता का और बोलो मुझे आपसे पुत्र चाहिए, तो बिना किसी देवता के शारीरिक संग के तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, उतनी बलशाली। तो कुंती माता ने वही वाली बात जो मैंने कही, विश्वास तो होता नहीं है। प्रभु जी कह रहे हैं होगा, पता नहीं कहाँ, प्रभु जी कहाँ लिखा है, कहाँ, हमने तो पढ़ा नहीं, सुना नहीं हमने कभी। तो तुरंत ही कुंती माता ये वरदान लेकर आई। अंदर से तो खुश थी, पर टेस्टिंग का मोड होता है। तो सूर्यदेव चमक रहे थे, प्रणाम किया। तो बोली मैं सूर्य का आह्वान करती हूँ, मुझे पुत्र प्रदान करो। और देखते यूम सामने बच्चा आके बैठ गया। अब लड़की कमरे में गई हो 11-12 साल की और अंदर से बच्चा लेके आए, आज भी ले आए कलयुग में, तो माँ बाप हैरान हो जाएंगे किसका बच्चा ले आई, क्या हमारा ही है? फिर तो शादी नहीं हुई, बोले ये बिना शादी वाला है। कह रहे है ऐसा पाप, लेकिन ये तो सूर्य से प्राप्त। तो इस कारण से वो डर गई। आज भी डर जाएंगे कलयुग में। तो 5000 साल पहले तो कितने लज्जावान लोग थे, आज तो लज्जाहीन है, तब डर रहे हैं। तो लज्जावान समय में उन्होंने कहा अब इस पुत्र का क्या करूं? पैदा कैसे हुआ? कुंडल और कवच पहनकर। वो जो राक्षस था उसको द्वापर काल में भेज दिया, और वही बाद में जाकर क्या बने, और घबरा करके उसने पानी में उसको बहा दिया। तो फिर भगवान ने लीला करी कि तुमने सूर्यदेव मुझे बोला था इस बार गड़बड़ मत करना। तो भगवान ने ब्राह्मण के वेश में भेज करके और कुंडल कवच का वरदान दान ले लिया। इसलिए कहते कर्ण बड़े बलिदानी थे। तो कर्ण का दान लेकर के लोग बोलते हैं भगवान ने धोखा किया। अरे राक्षस को मारना धोखा है? उसके पूर्व कर्म तो बड़े गंदे थे, तो कर्म का प्रतिफल मिला उसको, उसका वध किया भगवान ने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदि बद्रीनाथ धाम में जो तपस्या है वो इस कारण से भगवान ने करी, इस प्रकार से प्रकट हुए, और ये 1000 गुना ज़्यादा है। और यहाँ जब हम गए आदि बद्री तो एक कुंड देखा हमने बाहर। वह कुंड तप्त कुंड कहलाता है। जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं पहाड़ों में तो वहाँ सल्फर वाटर मिलता है, गर्म पानी, तप्त कुंड डालो उसके अंदर चावल तो उबल जाता है। तो ये वाला कुंड है। और तप्त शब्द, तप्त चश्मे जो होते हैं, वो वाला चश्मा नहीं होता, ये वाला चश्मा। तो तप्त का मतलब है तपस्या का कुंड, क्योंकि नारायण ऋषि यहाँ प्रकट होकर तपस्या करे तो उस कारण से कुंड प्रकट होता है। तो यहाँ पर भगवान ने तपस्या करी और नंद बाबा को दर्शन दिए मूर्ति से प्रकट होकर के, और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया। क्योंकि कृष्ण की बात तो चलो बच्चा है, लेकिन नारायण भगवान प्रकट होकर बोले हाँ बाबा नंद,
ये वही बद्रीनाथ है और यहाँ तपस्या करना, भजन करना 1000 गुना ज़्यादा फल प्रदान करेगा। और फिर कहते नारायण ऋषि ये बात कह के गंधमादन पर्वत की ओर चले। तो यहाँ पर कई सारे पर्वत हैं। एक पर्वत है, सब लोग जोर से बोलेंगे, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत पे क्या हुआ था? तो अभी हम यहाँ आ रहे थे, यहाँ सामने लिखा है गजेंद्र मोक्ष, ये त्रिकुट पर्वत है। उस वाले में तो पता नहीं कब पहुँचेंगे, क्षीर सागर में है त्रिकुट पर्वत, लेकिन ये त्रिकुट यहाँ पर है, गजेंद्र मोक्ष स्थली त्रिकुट पर्वत। और है निषाद पर्वत। निषाद पर्वत कौन सा है? जिस पर रामचंद्र जी निषाद राज से मिले थे, निषाद पर्वत। केशव पर्वत है ना, भगवान कृष्ण जहाँ पर विराजमान रहते हैं। अलकनंदा, जो आप जाते हैं बद्रीनाथ तो वहाँ पर अलकनंदा नदी वो भी यहाँ बहती है। गंगोत्री यमुनोत्री आपने देखा, सरस्वती भी बहती है यहाँ पर। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं हरिद्वार लिखा है, हर की पौड़ी, यहाँ पर जल के स्रोत हैं, जल निकलता है। और ये स्थान वो हर की पौड़ी से 1000 गुना उत्तम। तो वहाँ हर की पौड़ी पर आपको बिना कपड़ों के लोग तो मिलेंगे, लेकिन हरी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको हरी अवश्य मिलेंगे। हरिद्वार का मतलब ही है जिस द्वार से हरि की प्राप्ति की जाती है, ये हरि का द्वार है ना, हरिद्वार, हर की पौड़ी। ऋषिकेश, लक्ष्मण तीर्थ आपने देखा, लक्ष्मण झूला, तपोवन, त्रिवेणी संगम, दशमेध घाट, आदि बद्री, केदारनाथ। भगवान बाबा को उन्होंने कहा मैंने यहाँ सब प्रकट के बाबा, किसी को भी इस 84 कोल व्रजमंडल को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण समर्पित हो जाए उसे सारे धामों का फल 84 कोस में ही प्राप्त हो जाता है। तो जब नारायण ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे तो कई सारी अप्सराओं को इंद्र ने भेजा। अब इंद्र तो ऐसा देवता है, थोड़ा मूर्ख है, बारिश होने वाली थी। हाँ करेगा नहीं, अभी भगवान की लीला चल रही है। प्रभु ने बोल दिया कि मूर्ख है। इंद्र एक ऐसा देवता है, मूर्ख इसलिए देवता होकर के, देवताओं का लीडर होकर भी भक्त नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, मैं पढ़ रहा था पुस्तक में, 2 प्रकार के देवता ब्रह्मा शिव होते हैं। एक होते हैं ईश्वर कोटि के ब्रह्मा, ईश्वर कोटि के शिवा, ईश्वर कोटि के इंद्र। और एक होते हैं ईश्वर कोटि की बजाय जीव कोटि के ब्रह्मा, जीव कोटि के शिवा और जीव कोटि के इंद्र। तो जो मूर्खता के कार्य करते हैं ये सब जीव कोटि वाले होते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं अरे ब्रह्मा जी तो ऐसे हैं, भगवान का अवतार है, आप कह रहे हैं मूर्ख हैं। हाँ, वो जो ब्रह्म विमोहन लीला है ये कौन करता है? जीव कोटि, जीव ब्रह्मा। ईश्वर ब्रह्मा कैसे कर देगा? ईश्वर ब्रह्मा नहीं कर सकता। तो चाहे हम शिव जी की बात करें, अभी हम केदारनाथ में जाएंगे, 300 सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर जाते हैं तो कुछ लोग डरते हैं कहीं ऊपर ही ना चले जाए लेकिन ऐसा है नहीं, मुश्किल नहीं, हम लोग कई बार गए हैं तो चढ़ सकते हैं। तो मुश्किल तो है मुझे। कहते हैं ना पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, हरि बोल करता जा। तो यहाँ पर गया तीर्थ, द्वारका, काशी, प्रयाग सब कुछ है। तो यहाँ पर अप्सराओं को इंद्र ने भेजा कि जाओ इन नारायण ऋषि की तपस्या भंग करो, कहीं ये नीचे लीला स्थलियाँ बना लेते हैं ऐसी, भगवान प्रकट होके कोई स्वर्ग आता ही नहीं है, सारे बाईपास करके वैकुंठ निकल जाते हैं, हमारे धाम खाली पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा, लेकिन कोई भी अप्सरा भगवान के ऊपर कोई भी प्रकोप नहीं कर पाई। भगवान ने कहा अरे तुम बात करती हो मुझको अपनी इस खूबसूरती से मोहित करने की, मैं तो छोड़ो, मेरे किसी भक्त को भी तुम्हारे ये अप्सरा की सुंदरता मोहित नहीं कर सकती, इतनी शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा 2 प्रकार के रस होते हैं अप्सरा को शिक्षा दी, एक होता है प्रेम रस और एक होता है काम रस। अप्सरा को कहा तुम मोहित कर सकते हो किसी ऋषि मुनि को, क्योंकि ऋषि मुनि तपस्या के बल पर अपने सेंसेस को, इंद्रियों को वश में करते हैं, पर भक्त जो होता है वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, वो केवल समर्पित होता है और ऑटोमेटिकली ऋषिकेश भगवान उसकी इंद्रियों को वश में करते हैं। जैसे कहा भगवान ने कहा गीता में, इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अब इंद्रियों में मैं मन हूँ तो मन को वश में कर सकता है कोई भगवान को? तो क्या करो,
पंच इंद्रियों को, स्थूल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ तो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार भगवान की सेवा में लगेंगे। अब हाथ से आप विग्रह सेवा करो तो उसमें काम कैसे आएगा? आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हो तो इसमें क्रोध कैसे आ जाएगा? या तो गाली देनी है तो माला तोड़नी पड़ेगी, माला करते करते तो गाली नहीं दे सकते, कैसे करोगे आप? कितना क्रोध करोगे? कितना क्रोध करोगे? है ना? तो ऐसे भी कई लोग क्रोध कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें काम क्रोध कैसे आएगा? है ना? लोभ कैसे आएगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कितना कैसे लाओगे इसमें? तो नाम जप करते वक्त ये अनर्थ कम काम करते हैं। तो इसलिए अगर स्थूल इंद्री लग जाए तो सूक्ष्म इंद्री ऑटोमेटिकली उसकी सेवा। दुनिया क्या करती है? प्रभु जी माला तब करेंगे जब मन हमारा लगे। माला करो, मन लगे नहीं, घिसे जा रहे, कोई फायदा है? अरे भैया, ये घिसने से ही अंदर वाला सेटल होगा। बाहर वाला घिसोगे तो अंदर वाला सेटल होगा। अंदर वाले को सेटल करते करते प्राण निकल जाएंगे, अंदर वाला होगा नहीं, बाहर वाला किया नहीं। इसलिए अपने हाथ से मंदिर मार्जन करो। अमरीश महाराज कहते हैं, करोर मंदिर मार्जन आदिशु, कर से मंदिर का मार्जन करो, है ना। और पाद सेवनम, पाद से पैरों से भगवान की परिक्रमा करो, है ना। और मन से भगवान का चिंतन करो, और वाणी से भगवान के वचन से कथाएं करो, कानों से भगवान की श्रवण करो, आँखों से भगवान का दर्शने व लिंगात, भगवान का दर्शन करो, घ्राण इंद्रियों से नाक से भगवान के तुलसी पत्र पुष्प को सूंघो, जिह्वा से भगवान का नाम जप करो, प्रसाद पाओ। ये जब स्थूल इंद्रिया सेवा में लगेंगी ऑटोमेटिकली सूक्ष्म इंद्रिया सेवा में लग जाएंगी। अब स्थूल लगाएंगे नहीं तो मन कैसे सेटल होगा? लोग यही गलती करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। तो एक बैठते हैं आंख बंद करके, तो तो मेरे को बोले आंख बंद करके बैठ जाते हैं। तो मैंने देखा वो आंख तो बंद करते हैं, थोड़ी देर बाद खराटे भी होते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी तपस्या है? तो बताया गया, पराठा खा के मारो खराटा तपस्या। तो पता नहीं आंख बंद करके क्या ढूंढ रहे होते हैं, चिंतन करते हैं। एक्चुअली स्थूल इंद्रियों को जागृत अवस्था में लगाना पड़ेगा, तब सूक्ष्म इंद्रिय लेंगे। ये चीज़ भगवान ने सिखाई यहाँ पर। तपस्या क्या है? दिव्य तपस्या। ऋषभदेव भगवान ने भी अपने पुत्रों को बोला, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, है ना। शुद्धंती, पूरा का पूरा शुद्ध कर देंगे इंटरनली अगर आप दिव्य तपस्या करोगे। तो दिव्य तपस्या क्या है? यही जो अमरीश महाराज ने सिखाया, अपनी पंच ज्ञान इंद्रियों को और पंच कर्म इंद्रियों को भगवान की सेवा। अब व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, पंच कर्म इंद्रिया को कैसे सेवा में लगा? हाथ पैर से भगवान की सेवा हो गई, उदर में भगवान का प्रसाद डाल लो। अब बोले मल मूत्र त्याग में कैसे भगवान की सेवा में लगा? ये कर्म इंद्रिया कैसे भगवान की सेवा में लगा? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर की काम का इस्तेमाल भगवान की भक्ति उत्पन्न संतानों के लिए करता है तो भगवान कह रहे हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। अगर जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म अविरुद्धो काम अस्मि, वही मैं काम हूँ। अब बताओ, धर्म अविरुद्ध यानी कि अगर बच्चा धार्मिक कार्य कर रहा हो तो संतान उत्पत्ति करना कोई गलत नहीं है। कोई व्यक्ति बोले अरे ये तो ग्रस्त है ना, इनको तो बच्चे हैं, ये भजन कैसे करते हैं, ये साधु कैसे हो? साधु तो वो होता है जिसके बच्चे ना हो, जो दाढ़ी बड़ा रखा हो, जंगल में रहता हो, वो साधु है। बोले नहीं, धर्म अविरुद्धो काम हो। भक्ति विनोद ठाकुर के कितने बच्चे थे? 13। अब 13 बच्चे हैं तो एक बात बताओ, वो तो भजन के मालिक तो हो ही नहीं सकते। बोले इन्होंने भजन प्रदान किया, कह रहे 13 बच्चे पाल लेंगे तो उनमें भजन कैसे करेंगे? ये इनका एक में बिगड़ा हुआ है कि नहीं? 13 बच्चों को कैसे भजन सुधारें? लेकिन मैनेज किया उन्होंने। 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, 500 से अधिक नाम हट सेंटर खोले, अनेक लीला स्थली खोजी, जिसमें से मुख्य है भगवान चैतन्य का जन्म स्थान योगपीठ मायापुर। ये सब खोजना, तपस्या करना, भजन करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जगन्नाथ मंदिर के प्रेसिडेंट, बर्डन प्रेशर का मतलब पूरा बर्डन प्रेशर बना रखा है। हर चीज सेवा का बर्डन 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 लेते जा रहे हैं। यहाँ लोग सोच रहे हैं आंख बंद करके बैठेंगे सेवा वेवा छोड़कर तो शायद भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान मिलते सेवा करने वाले के।
जितना ज़्यादा इंगेज करोगे, वही वाली बात, स्थूल इंद्रियों को जितना इंगेज कर दोगे भगवान की सेवा में, सूक्ष्म इंद्रियाँ उतना है। आप सोचो काम धंधा छोड़कर बैठ जाओ आँख बंद करके, भगवान नहीं हो, क्योंकि मन तो हमारा विचलित है ना, लगेगा कैसे। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो यूज योर कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। भगवान की सेवा में ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करने से आप ऑटोमेटिकली अपने सूक्ष्म इंद्रियों को वश में करोगे। ये केदारनाथ बद्रीनाथ का फल है। तो यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है पसोपा। तो कृष्ण बलराम यहाँ पर खेलने आए और बलराम जी बताना चाहते, कृष्ण बताना चाहते थे बलराम को कि मेरे ग्वाल बाल मुझे कितना प्रेम करते हैं। तो अचानक से गौ चरण के वक्त कृष्ण गायब हो गए और बलराम भी ढूंढ रहे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। तो ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण अपनी गायों को लेकर इस रास्ते गए होंगे। तो पशुओं के पैर देख देख करके कृष्ण का पता लगाया, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा पशुपा, पशु के कारण। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अनेक स्थान हैं। चरण पहाड़ी, यहाँ पर चरण पहाड़ी के ऊपर चढ़े कृष्ण बलराम गोपियाँ चढ़े और वैसे ही भगवान के उस भाव से सब कुछ पिघल गया। तो भगवान के चरण चिन्ह, बलराम के चरण चिन्ह, गोपियों के चरण चिन्ह, गायों के चरण चिन्ह, बांसुरी के चरण चिन्ह, सबके चरण चिन्ह बन गए, क्योंकि पिघल गया पत्थर, उस पर पूरा का पूरा फुटप्रिंट आ गया। तो ऐसा ये कामा वन है। यहाँ पर कई सारे कुंड हैं, मैं थोड़ा सा ये कुंड और बताऊंगा फिर हम उठेंगे, थोड़ी बहुत बारिश है। पहला कुंड है ध्यान कुंड। ध्यान कुंड का मतलब है जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी का ध्यान किया। एक यहाँ पर है लुक लुकी कुंड, जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के राधा रानी को लुक लुक करते हैं। लुक लुक, वो मेनू लुक लुक करता जी, लुक 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 लुकी कुंड। एक है विह्वाल कुंड। विह्वाल यानी जब राधा रानी के विस्मरण में कृष्ण बेहाल हो जाते थे तो विहाल हो जाते थे, विह्वाल कुंड। एक है क्रीड़ा कुंड, जहाँ पर राधा कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक है यहाँ पर पंच सखा कुंड, जहाँ पर 5 सखा मिलकर के कृष्ण के यहाँ पर लीला करते हैं, जिनका नाम है रंगीला, छबीला, जकीला, मटीला, डटीला। ये कृष्ण के 5 सखा हैं। रंगीला, छबीला, जकीला, मटीला, डटीला। नहीं, टकीला नहीं है, टकीला तो अलग चीज होती है। हाँ, तो कामा वन के अंदर ही यशोदा मैया के पिताजी सोमुखा, उनका भी गांव है। यशोदा मैया के पिताजी सोमुखा प्रभु जी ना, सोमुखा। हाँ, और उनकी पत्नी का नाम था पताला देवी। तो ये पताला देवी और सोमुखा का गांव, परजन और वरियसी देवी, दोनों मतलब यशोदा और नंद के पिताजी माता जो गांव यही इसी कामा वन में, एक ही जगह। ठीक है, तो बारिश तेज है, फिर हम यहाँ से आदि बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, श्रीला प्रभुपाद की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे।